वेलकम बैक एवरीवन। आज एडिटोरियल हम कवर करेंगे इमरजेंसी एरा, इसकी वो कैप देखेंगे और एक किस चीज़ से रिलेटेड है वो देखेंगे। तो ये आर्टिकल रिलेटेड है रिसेंटली ऑनगोइंग न्यूज़ क्लिक इशू, जिसके एडिटर इन चीफ प्राबीर पुरकास्त्या और एक और एम्प्लाई को यूएपीए के अंडर अरेस्ट कर लिया गया है। न्यूज़ क्लिक क्या है? न्यूज़ क्लिक एक इंडिपेंडेंट मीडिया जर्नलिज्म वेबसाइट है जो कि इंडिया की और इंटरनेशनल न्यूज़ को भी कवर करती है। तो क्या हुआ है कि इससे पहले तो 2021 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने न्यूज़ क्लिक को स्क्रूटनाइज करना स्टार्ट करा था रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग केस, लेकिन जो रिसेंट अरेस्ट हुआ है वो रिलेटेड है एक रिपोर्ट से जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश करा है। उस रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला है कि न्यूज़ क्लिक वेबसाइट के ग्लोबल लिंक्स हैं और स्पेशली चाइना के साथ लिंक है और न्यूज़ क्लिक वेबसाइट प्रो चाइनीज प्रोपेगेंडा को प्रमोट कर रहा है। तो ये था, इसी के बेसिस पर ही इंडियन गवर्नमेंट ने यूएपीए के अंडर इसके एडिटर इन चीफ को अरेस्ट करा है और कुछ और एम्प्लॉइज को भी, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है उनको सीज कर लिया है। तो अब देखेंगे इस आर्टिकल की हम वोकैबुलरी। तो आर्टिकल इज इमरजेंसी एरा। एरा क्या होता है? ये एक लंबा टाइम पीरियड जो कि 1 साल से ज़्यादा का हो। तो इस आर्टिकल में क्या बोला गया है? द अरेस्ट एंड एक्शंस इन न्यूज़ क्लिक केस आर एम्ड एट अ चिलिंग इफेक्ट। चिलिंग इफेक्ट एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है किसी को डिस्करेज करना, ऐसा कुछ काम करना जो कि डिस्करेजिंग हो, और इसका सिनोनिम है विंड चिल। इसका सिनोनिम क्या है? विंड चिल। तो इसका लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो न्यूज़ क्लिक के अरेस्ट हुए हैं और उससे रिलेटेड जो एक्शन लिया गया है उसका एम क्या था, उसका पर्पस क्या था? डिस्करेज करना, एक चिलिंग इफेक्ट लेके आना। सो अब हम आर्टिकल को रीड करेंगे। इवन फॉर अ गवर्नमेंट दैट हैज़ शोन इटसेल्फ टू बी इनटॉलरेंट ऑफ क्रिटिकल जर्नलिज्म, द एक्शंस बाय द भारतीय जनता पार्टी लेड regime ऑन द न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ क्लिक स्मैक ऑफ एक्सट्रीम वेंडेटा एंड ब्रेजन हरासमेंट। इस लाइन में वर्ड्स हैं ये इनटॉलरेंट, क्रिटिकल जर्नलिज्म, वेंडेटा, ब्रेजन एंड स्मैक ऑफ। इनटॉलरेंट का मतलब है ऐसा इंसान या फिर ऐसा कोई भी चीज़ जो कि टॉलरेंट ना करी जाए, जिसके प्रति हम टॉलरेंट ना हो, जिसको हम सहन ना करें। और अनबियरेबल होना, या फिर इसका एक सिनोनिम है अनसपोर्टिव होना और इनसपोर्टिव होना। क्रिटिकल जर्नलिज्म का मतलब है ऐसा जर्नलिज्म जो कि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हो, किसी भी इशू को इन्वेस्टिगेट करना। और ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है जनरली ये डेंजरस इन्वेस्टिगेशन होती है और ये हिडन फैक्ट को, उस इशू से रिलेटेड हिडन फैक्ट्स को रिवील करता है क्रिटिकल जर्नलिज्म। और स्मैक ऑफ का मीनिंग है इंडिकेट करना। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है, देयर बिहेवियर स्मैक ऑफ बैड जजमेंट, मतलब वो कि उनके बिहेवियर से उनकी बैड जजमेंट का पता चलता है। तो स्मैक ऑफ का मतलब क्या है? इंडिकेशन मिलना यहाँ से। दूसरा वर्ड है वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब है कोई ग्रज या फिर कोई दुश्मनी रखना। इसका मतलब क्या है? अ मोटिवेशनल ग्रज अगेंस्ट अ पर्सन और अ फैक्शन। ग्रज रखना, दुश्मनी रखना, इलविल रखना किसी पर्सन के अगेंस्ट या फिर किसी ग्रुप के अगेंस्ट। और दूसरा इसका मीनिंग है बिटर फ्यूड बिटवीन फैमिलीज। फ्यूड का मतलब होता है ऐसी लड़ाई जो कि लंबे समय से चलती आ रही हो। तो फैमिलीज के बीच में बिटर फ्यूड को भी हम वेंडेटा बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है शेमलेस, हार्श होना या फिर इम्प्यूडेंट, इसका एक सिनोनिम है। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? इवन फॉर अ गवर्नमेंट दैट हैज़ शोन इटसेल्फ टू बी इनटॉलरेंट ऑफ क्रिटिकल जर्नलिज्म, कि गवर्नमेंट जो कि इनटॉलरेंट थी, जो कि बर्दाश्त नहीं करती थी क्रिटिकल जर्नलिज्म। द एक्शंस बाय दी भारतीय जनता पार्टी लेड regime का मतलब होता है गवर्नमेंट, जनरली अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। द एक्शंस बाय दी भारतीय जनता पार्टी लेड regime ऑन द न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ क्लिक स्मैक ऑफ एक्सट्रीम वेंडेटा एंड ब्रेजन हरासमेंट। तो जो भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट ने एक्शन लिए हैं अगेंस्ट न्यूज़ क्लिक वेबसाइट, उनसे क्या इंडिकेट मिलता है? दे स्मैक ऑफ, क्या इंडिकेट मिलता है? एक्सट्रीम वेंडेटा का पता चलता है और ब्रेजन हरासमेंट, मतलब कि इस एक्शन से, इस अरेस्ट से भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट ने जो अरेस्ट करे हैं उनसे पता चलता है, उससे इंडिकेशन मिलता है, इस वेबसाइट के अगेंस्ट एक्सट्रीम दुश्मनी का पता चलता है। और ब्रेजन हरासमेंट,
ओपन हैरासमेंट, हैरासमेंट का मतलब पता है हमें कि परेशान करना, कि न्यूज़ क्लिक वेबसाइट के एम्प्लॉयज़ को और एडिटर इन चीफ को ब्रेजनली हरास करा जा रहा है, उनको ओपनली शेमलेसली हरास करा जा रहा है। नेक्स्ट लाइन में वर्ड आते हैं डिस्क्लोज, जिसका मतलब होता है एक्सपोज करना, और देन है मैरिटेड, मैरिट का मतलब होता है डिजर्व्ड पर्सन या फिर डिजर्व करना। द गवर्नमेंट हैज़ दस फार का मतलब होता है अब तक, डिस्क्लोज्ड नो स्पेसिफिक एलिजेशन, एलिजेशन का मतलब होता है सस्पिशन, ऐसा एक्विजेशन या फिर ऐसा ब्लेम जो कि अभी तक प्रूव ना हुआ हो। नो स्पेसिफिक एलिजेशन ऑन व्हाट एग्जैक्टली मैरिटेड द अरेस्ट ऑफ द साइट्स एडिटर इन चीफ प्रावर पुरकास्थ्या एंड एन अदर पर्सन अंडर द ड्रैकोनियन प्रोविजंस ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अमंग अदर्स। ड्रैकोनियन का मतलब होता है हार्श एंड स्ट्रिक्ट। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अब तक गवर्नमेंट ने कोई भी स्पेसिफिक एलिजेशन को डिस्क्लोज नहीं करा है, किसी भी एक्विजेशन को, किसी भी ब्लेम को अभी तक रिवील नहीं करा है कि किस बेसिस पर इस अरेस्ट को करा गया है। ऑन व्हाट एग्जैक्टली मैरिटेड द अरेस्ट ऑफ द साइट्स एडिटर इन चीफ, मतलब कि किस बेसिस पर साइट के जो एडिटर इन चीफ थे वो क्या डिजर्व करते थे, उन्होंने ऐसा क्या करा था, क्या डिजर्व करते थे। मैरिटेड मतलब कि उन्होंने क्या डिजर्व करा था कि ये अरेस्ट करा गया अंडर द ड्रैकोनियन प्रोविजंस ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, मतलब कि यूएपीए की ड्रैकोनियन पोजीशंस हार्श प्रोविजंस के अंडर जैसे अरेस्ट करा गया है। तो गवर्नमेंट ने अब तक उन एलिजेशंस को, उन एक्यूजेशंस को अभी तक रिवील नहीं करा है। रिपोर्टेडली द वेबसाइट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर अ टेरर केस विद चाइनीज लिंक्स। रिपोर्ट है, रिपोर्टेडली, रिपोर्ट क्या कहती है, और ये रिपोर्ट किसने दी है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने। रिपोर्ट क्या कहती है, जो न्यूज़ क्लिक वेबसाइट है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। केस कौन सा है कि उसके चाइना के साथ टेरर लिंक्स हैं, बट नो आर्टिकल और कंटेंट हैज़ बिन ब्रॉट टू लाइट। ब्रॉट टू लाइट और ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है कि पता चलना, मतलब कि डिस्क्लोज करना, ये इसका मतलब ही डिस्क्लोज करना ही होता है। बट ऐसा तो कहा जा रहा है कि इसके चाइना के साथ टेरर लिंक हैं, लेकिन कोई भी आर्टिकल और इस वेबसाइट का कोई भी कंटेंट उससे ये नहीं पता चलता दैट अलेजेडली सुजेस्ट एनी लिंक टू टेरर और प्रो चाइनीज प्रोपेगेंडा, मतलब कि ऐसा कोई भी आर्टिकल इस वेबसाइट पर नहीं है जिससे पता चले कि इस वेबसाइट के या फिर इसके जो एडिटर इन चीफ और एम्प्लॉय हैं उनके साथ, उनके चाइना के साथ टेरर लिंक्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, द न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑल्सो सेड इट हैज़ नॉट बिन गिवन अ कॉपी ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन क्लिक न्यूज़ ने क्या कहा है कि उनको एफआईआर की रिपोर्ट जो कॉपी है वो भी नहीं दी गई है, जो कि हर किसी का राइट होता है। और इन्फॉर्म्ड अबाउट द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंसेस इट हैज़ बिन चार्ज विद। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है डिटेल्स। तो न्यूज़ क्लिक को कोई भी डिटेल्स भी नहीं दी गई हैं इस ऑफेंस से रिलेटेड, या फिर एफआईआर में जो भी डिटेल्स थी, जो भी पर्टिकुलर्स थे, उनकी कॉपी भी नहीं दी गई है। एंड येट द जर्नलिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड एम्प्लॉयज एसोसिएटेड विद इट हैज़ बिन सब्जेक्टेड टू रेड्स। एंड येट मतलब कि फिर भी, उसके बाद भी कोई कॉपी भी नहीं दी गई है, कोई एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है, कोई डिटेल्स नहीं दी गई है, उसके बाद भी एंड येट इस वेबसाइट के जर्नलिस्ट, कंट्रीब्यूटर्स और एम्प्लॉयज़ को जो उनको रेड करा गया है, दे आर एसोसिएटेड विद इट हैव बीन सब्जेक्टेड टू रेड्स। तो उनको फिर भी रेड करा गया है। विद मैनी ऑफ देयर मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स सीज्ड। सीज्ड का मतलब होता है, सीज का मतलब होता है छीन लेना। तो इस रेड में उनके मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स को सीज कर लिया गया है, छीन लिया गया है। These actions against the website are not new। अब इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, ये जो इस आर्टिकल में क्या बोला गया है कि जितने भी ये एक्शंस हैं अरेस्ट के या फिर और भी अलेजेशंस के जो एक्शंस हैं, ये न्यू नहीं हैं। इट हैज़ बीन अंडर द स्क्रूटनी ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिंस 2021। पहले भी 2021 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको स्क्रूटनाइज कर रहे थे, इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे विद सीजर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक
इक्विपमेंट। देखिए सीज का मतलब होता है, एक सीज एक वर्ब है मतलब कि छीन लेना, और जो सीजर है वो नाउन है मतलब कि छीनी हुई चीज़ें। विद सीजर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की छीनने के साथ साथ। बट नो चार्जशीट वॉज एवर फाइल्ड अगेंस्ट इट। देखिए इन जब 2021 में ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटनाइज कर रहे थे इसको या इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को तो सीज करा जा रहा था लेकिन कोई चार्जशीट फाइल नहीं करी जा रही थी। और अब दिल्ली हाई कोर्ट फाइंडिंग अ प्राइमा फेशी केस इन फेवर ऑफ न्यूज़ क्लिक ग्रांटेड एंटरिम प्रोटेक्शन टू मिस्टर प्रकास्थ्या फ्रॉम अरेस्ट एंड ऑल्सो डेटेड द ईडी फ्रॉम टेकिंग कोर्सिव एक्शन अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन। इस लाइन में क्या कहा गया है, पहले तो इसके मीनिंग्स। प्राइमा फेशी का मतलब क्या है कि फर्स्ट साइट पर क्या पता चला, अपेरेंटली, सीमिंगली मतलब कि लग रहा है ऐसा, फर्स्ट टाइम पर देख के किसी चीज़ का लगना, किसी चीज़ का फील होना। दूसरा मतलब है इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी, एंड देन डेटेड का मतलब होता है डेटर करना मतलब कि रोकना। डेटर का मतलब क्या होता है, रोकना। देन उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डिसमिस का मतलब होता है रिफ्यूज कर देना, एक्सेप्ट करने से, स्वीकार करने से मना कर देना या फिर रिजेक्ट कर देना, और या फिर इनवैलिडेट कर देना। जैसे कि अगर एग्जांपल दें कि रिपोर्ट को डिसमिस कर दिया गया, दैट इज रिपोर्ट को या तो रिजेक्ट कर दिया गया या फिर इनवैलिडेट कर दिया गया कि वो सही नहीं है। तो फिर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या करा है फाइंडिंग अ प्राइमा फेशी केस इन फेवर ऑफ न्यूज़ क्लिक। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये देखते हुए कि प्राइमा फेसी फर्स्ट टाइम देखने पर केस जो है वो न्यूज़ क्लिक के फेवर में है, ये देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो मिस्टर प्रकास्थ्या है उनको इंटरिम प्रोटेक्शन दे दी है अरेस्ट के अगेंस्ट, मतलब कि उनको टेम्परेरीली रिलीफ दे दिया है कि उनको अरेस्ट नहीं करा जाए, उनको एक बेल टाइप मिल गया है। एंड ऑल्सो डेटेड द ईडी, और ईडी को भी रोक दिया गया है कि कोई भी वो कोर्सिव एक्शन नहीं लेगा अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को बोल दिया गया है। कोर्सिव का मतलब है कोई भी स्ट्रिक्ट या फिर कोई सख्त एक्शन लेना। ईडी को भी बोल दिया गया है, मना कर दिया गया है, उनको डेटर कर दिया गया है, मतलब कि स्ट्रिक्टली रोक दिया गया है बाय दिल्ली हाई कोर्ट कि कोई भी वो कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे अगेंस्ट न्यूज़ क्लिक। अ लोअर कोर्ट हैड डिसमिस्ड अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन अ सिमिलर मैटर। ऐसे ही एक लोअर कोर्ट ने डिसमिस कर दी है कंप्लेंट, किसके द्वारा जो फाइल करी गई थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। उस रिपोर्ट को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और इनवैलिडेट कर दिया है, उसको खारिज कर दिया है। द ट्रिगर फॉर द सेट ऑफ एक्शंस नाउ इज अपेरेंटली एन आर्टिकल इन द न्यूयॉर्क टाइम्स दैट क्वेश्चनड द मोटिव्स ऑफ एन इन्वेस्टर इन न्यूज़ क्लिक। ओके, ट्रिगर का मतलब है कि एक एक्शन को प्रॉम्प्ट करना। तो अब जितने भी ये एक्शंस हुए हैं, जैसे कि अरेस्ट हुआ है या फिर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो इनका ट्रिगर क्या है, नाउ इज अपेरेंटली एन आर्टिकल इन द न्यूयॉर्क टाइम्स। अपेरेंटली मतलब कि ऐसा लग रहा है जितने भी अरेस्ट हो रहे हैं उनका एक ट्रिगर कौन सा है, न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल दैट क्वेश्चनड द मोटिव्स ऑफ एन इन्वेस्टर इन न्यूज़ क्लिक। ये आर्टिकल क्वेश्चन करता है न्यूज़ क्लिक के एक इन्वेस्टर के मोटिव को। एंड अलेजिस मतलब कि ब्लेम करना, लेकिन उस ब्लेम का कोई बेस नहीं होगा। ये जो अलेजेशंस होती हैं ये सिर्फ शक के बेसिस पर होती हैं, सस्पिशन बेस्ड होती हैं। एंड अलेजिस हिज प्रॉक्सिमिटी टू द चाइनीज गवर्नमेंट। तो न्यूयॉर्क टाइम्स का क्या कहना है कि इस इन्वेस्टर के प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोज लिंक होना। इस इन्वेस्टर के क्लोज लिंक है किसके, चाइनीज गवर्नमेंट के साथ। बट इट डिड नॉट पॉइंट टू एनी स्पेसिफिक आर्टिकल ऑन द साइट दैट अमाउंटेड टू इलीगल प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया। अमाउंट टू का दो मीनिंग होते हैं इसके। पहला होता है इसका मतलब टोटल होना, और दूसरा है इक्विवेलेंट होना। इक्विवेलेंट का मतलब कि इक्वल होना, किसी चीज़ के इक्विवेलेंट होना। लेकिन बट इट डिड नॉट पॉइंट टू एनी स्पेसिफिक आर्टिकल ऑन द साइट दैट अमाउंटेड टू इलीगल प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया। देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये आर्टिकल तो पब्लिश करा, लेकिन इस आर्टिकल में उन्होंने ये नहीं बताया कि वेबसाइट पर ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू इलीगल प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया। न्यूयॉर्क टाइम का जितना भी आर्टिकल है
उन्होंने ये नहीं बताया कि न्यूज़ क्लिक वेबसाइट पर ऐसा कौन सा स्पेसिफिक आर्टिकल है जो कि इक्विवेलेंट है, इक्वल टू है प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया. So the government representatives first engaged in a systematic vilification and disinformation campaign against the site based on this article. ओके तो गवर्नमेंट के इसमें पहले तो दो वर्ड्स हैं, विलिफिकेशन. विलिफिकेशन का मतलब होता है करेक्टर असैसिनेशन करना या फिर डीफेम करना. दूसरा मतलब है, दूसरा है इसमें वर्ड है डिसइंफॉर्मेशन. डिसइंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि फैब्रिकेटेड हो, जो कि ट्रू ना हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन हो. तो अब इस लाइन का क्या मतलब है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स फर्स्ट इंगेज्ड इन सिस्टेमैटिक विलिफिकेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन अगेंस्ट द साइट बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल. मतलब कि जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं फर्स्ट टाइम इन्वॉल्व हुए, इंगेज मतलब कि इन्वॉल्व होना, इन्वॉल्व हुए इस कैंपेन में अगेंस्ट द न्यूज़ क्लिक वेबसाइट. किसके बेसिस पर, बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल ऑफ न्यूयॉर्क टाइम. और ये जो इन्वॉल्व हुए थे इन सिस्टेमैटिक विलिफिकेशन, मतलब कि इस न्यूज़ क्लिक वेबसाइट की सिस्टेमैटिक एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको डीफेम करा जा रहा था, न्यूज़ क्लिक वेबसाइट को का करेक्टर असैसिनेशन हो करा जा रहा था और इनको उनका डेफामेशन करा जा रहा था. एंड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन मतलब कि इनके इस न्यूज़ क्लिक वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो एक फैब्रिकेटेड और फॉल्स इंफॉर्मेशन थी. ट्यूजडेज एक्शंस सीम टू बी ड्रिवन बाय एन इम्पल्स. इम्पल्स का मतलब है ऐसे ही सडनली कुछ मन में आया और उसके बेस पर हमने एक्शन ले लिया. टू स्केप गोट. स्केप गोट का मतलब होता है, स्केप गोट बेसिकली होता है बलि का बकरा, एक नाउन. तो टू स्केप गोट तो यहाँ पर वर्ब है. इसका मतलब क्या हुआ कि किसी को बलि का बकरा बनाना फॉल्स एक्विजेशन के बेस्ड पर. तो ये अब लाइन क्या है, Tuesday's actions seem driven by an impulse to scapegoat a media outlet. मीडिया आउटलेट यहाँ पर कौन है, न्यूज़ क्लिक. एंड टू ब्रिंग अबाउट देयरफॉर अ चिलिंग इफेक्ट ऑन क्रिटिकल जर्नलिज्म. तो इस लाइन का मतलब क्या है कि जितने भी ये ट्यूसडे को एक्शंस हुए हैं जैसे कि अरेस्ट एंड ऑल, ये क्या लग रहा है कि जितने भी एक्शंस हैं ऐसा लग रहा है कि वो एक इम्पल्सिव एक्शंस है. इम्पल्सिव एक्शंस मतलब कि ऐसे ही ट्रिगर हुए हैं सस्पिशन बेस्ड पर. टू स्केप गोट अ मीडिया आउटलेट. एक्शंस का, इन एक्शंस का मतलब क्या था, एक ये जो न्यूज़ क्लिक मीडिया आउटलेट है इसको बलि का बकरा बनाना. और ये बस जो न्यूज़ क्लिक थी वो एक बलि का बकरा बनी है. और अल्टीमेट पर्पस क्या था, टू ब्रिंग अबाउट अ चिलिंग इफेक्ट ऑन क्रिटिकल जर्नलिज्म. अल्टीमेट पर्पस था क्रिटिकल जर्नलिज्म को डिस्करेज करना. चिलिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, डिस्करेज करना. तो इस सारे के एक्शन का अल्टीमेट पर्पस क्या था, क्रिटिकल जर्नलिज्म को डिस्करेज करना. नो गवर्नमेंट कैन और शुड सो ब्रेजनली टारगेट जर्नलिस्ट solely based on suspicion about its funding and thereby undermine the freedom of expression which is guaranteed under the constitution. undermine का मतलब होता है कि किसी को वीक करना, सैबोटाज करना और प्रोग्रेस को हिंडर करना और प्रोग्रेस को स्लो करना. तो इस लाइन का मतलब, इस लाइन में क्या बोला गया है कि किसी भी गवर्नमेंट को, नो गवर्नमेंट शुड सो ब्रेजनली, इतना शेमलेसली किसी भी गवर्नमेंट को जर्नलिस्ट को टारगेट नहीं करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ सोलली, सिर्फ और सिर्फ सस्पिशन बेस्ड पर, क्योंकि एंड देयर बाय अंडरमाइन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. इससे क्या होगा, इससे अंडरमाइन होगी, इससे साबोटाज होगी, इससे हिंडर होगी क्या, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कि एक फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. मिस्टर पुरकास्थ्या वॉज अरेस्टेड and kept in jail during the emergency in 1975 under the draconian Maintenance of Internal Security Act on trumped up charges. अब trumped up का मतलब भी होता है false charges. तो मिस्टर जो पुरकास्थ्या थे उनको पहले भी अरेस्ट करा गया था और जेल में रखा गया था इमरजेंसी के टाइम में 1975. उस टाइम पर किसके बेसिस पर रखा गया, अंडर द प्रोविजंस ऑफ ड्रैकोनियन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ऑन ट्रम्प्ड अप चार्जेस. उस टाइम पर भी जो चार्जेस थे वो फॉल्स चार्जेस थे, वो ट्रम्प्ड अप चार्जेस थे. व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी. जब वो एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, मतलब कि स्टूडेंट भी थे और वो एक्टिविस्ट भी थे
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। टुडे हिस्ट्री सीम्स टू बी रिपीटिंग इटसेल्फ। इस लाइन का क्या मतलब है कि आज फिर से इतिहास खुद को एक बार दोहरा रहा है। रिपीटिंग इटसेल्फ, खुद को दोहरा रहा है, बट विदाउट इवन द फिग लीफ ऑफ अ डिक्लेयर्ड एमरजेंसी। फिग लीफ का मतलब होता है ऐसी चीज जो, या फिर ऐसा काम जो कि शेमफुल हो, समथिंग दैट हाइड्स और कंसील्स समथिंग स्पेशली डिसऑनेस्ट, या फिर शेमफुल, ऐसा काम जो कि शेमफुल हो। तो इसमें क्या बोला गया है कि हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है, इतिहास खुद को दोहरा रहा है, बट इस टाइम पर एमरजेंसी जैसा कोई शेमफुल काम नहीं है।